हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग सुपर टेट की जो सीरीज स्टार्ट की है उसका इलेक्शन नंबर 4 है। और आप उन तीनों पार्ट्स को जरूर देखना क्योंकि हम लोग वहाँ परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज की ट्रिक नंबर 4 है जो कि आपका लेक्चर 11 बजे आ जाता है। ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चुनाव वाले सवालों पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपसे बता रहा हूं मैं कि पार्ट 1 और 2 और 3 जरूर देखना। और ये मैंने बताया कि उन स्टूडेंट के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है जो लोग मैथ सीख रहे हैं। नाम सुपर टेट है लेकिन परसेंटेज के क्या सवाल बदल सकते हैं किसी एग्जाम के लिए? नहीं, सवाल तो वही रखना है लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से बात करें तो सुपर टेट ठीक ठाक है। टेट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के, यहाँ से थोड़े से ऊपर बढ़ के मैं सवाल भी कराऊंगा। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो वो आप हमें अपने डाउट्स, मैंने आपको बताया कि 99 35 00 12 25 पर सेंड कर सकते हैं, 00 12 25 पर। ठीक है, तो वहां से जब हमें टाइम मिलेगा या इंक्लूडिंग आपके इसी लेक्चर में इंक्लूड कर दिया करूंगा लास्ट में आपके जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है, और उन लेक्चर को जरूर देखना, मैंने आपको जैसा बताया। और हर एक लेक्चर में मैंने बताया, जो सबसे पहले मैंने आपको एक 2 मिनट का लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि पढ़ाने का जो तरीका इस बार रहेगा वो कैसे रहेगा। एक टाइप का लेक्चर, एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसी टाइप से रिलेटेड मैं 10 सवाल कम से कम कराऊंगा कि जिससे आपके एग्जाम जो आए तो उस टाइप से रिलेटेड किसी कोई समस्या ना हो। अगर आते आते भी छूट जाए तो भी समस्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और देखिए पहला सवाल। सवाल है, हम लोग जैसा कि बताया चुनाव वाले से आधारित है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं, तो ध्यान दें कि कोई भी चीज होगी वो हम लोग 100% मान के चलते हैं। जैसे हमने माना कि भाई जो गांव में वोट रहा होगा वो 100% रहा होगा, 100 मान के चलते हैं। ठीक, अगर एक उम्मीदवार को 40% मिले हैं तो एक को कितना मिला होगा? 60% मिला होगा। इसीलिए तो ये कह रहा है कि उस उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। जाहिर सी बात उसको हारना है। क्यों? क्योंकि इसके पास 40% है और इसके पास 60% है। हारा कितने से? 298 से। तो आप ये बताओ, क्या ये 40% से हारा? क्या ये 60% से हारा? नहीं, हारा नहीं। ये 40% इस पहले वाले उम्मीदवार को मिले हैं और 60% इस 60% इस दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले हैं। अगर ये 40% वाला ये हारा है तो कितने से हारा है? 20% से हारा। अगर ये 20% वोट इधर आ जाता तो ये 60 वाला हार जाता। इसका मतलब ये 40% वाला जो हारा है ये 20% से हारा है। और इधर वोटों से कितने से हारा? 98, 298 से हारा है। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे कि 20% बराबर 298। अब देखो, बराबर का मतलब ये होता है कि जितना इधर लिखो उतना ही इधर लिखो। हमने इधर 20% से हारा लिखा है, इधर हमने 200% से 298% से हारा लिखा है। दोनों तरफ हारे हारे वाले हैं तो हमें बराबर लगाने में कोई समस्या नहीं। बस हमें बताना क्या है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें 20% पता है और अगर 100% निकालना है तो 5 से गुणा इधर कर लीजिए, 5 से इधर कर लीजिए। नहीं तो आप 2 से इधर भाग करिए तो यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 10% बचेगा। 2 से इधर भाग कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, बचा 1 होगा 18, 2 नेम 18। अब यहाँ 10% बराबर 149 है तो 100% करना है तो 10 में जीरो और बढ़ा देंगे इधर भी, यानी कि 1490। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप यूं कर सकते थे कि 1% बराबर निकाल लो, लेकिन ऐसा करना है नहीं, आपको टोटल 100% बनाना था। कैसे भी करके निकाल लेते। आपको पता चल चुका है कि 20% बराबर 298। ओरल कर सकते हैं, ओरल देखो। 40% एक को मिला है तो दूसरे को 60 मिला होगा, जाहिर सी बात वो 20% जीता और इधर 298 वोट बता रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट सोच सकते थे कि 20% बराबर 298। चूंकि हमें 100% कोई भी चीज चाहिए होती है तो 20 को 100 कैसे बनाओगे? 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा, 5 अटे 40, 5 ने 45 और 4, 45 और 49 के 9 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि यहां से हम लोग ऐसे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही आपके 2 से 3 से 4 सवाल हैं वो आपको करने, और एक सवाल हम आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार ने 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक को 63% मिल जाएगा तो दूसरे को कितना मिलेगा ये आप बताइए।
भाई कोई भी चीज है, अगर वो 100% है तो एक को अगर 63% हिस्से में आ गई तो दूसरे को कितने आ गई, तो 10 में से 3 गया 7, या 9 में से 6 गया कितना 3, यानी कि 37%। 37% एक के हिस्से में आएगा, ठीक है। 37% एक के हिस्से में आएगा, जाहिर सी बात है 63% वाला जीत गया, इसीलिए तो ये 650 बहुमत से निर्वाचित हो गया। तो अगर ये 63 से है और ये 37 से है तो कितने परसेंट से निर्वाचित हुआ, तो 13 में से 7 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ बचे 5, 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 26%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 26% बराबर 650 के, क्योंकि 26% से इधर निर्वाचित हुआ का मतलब है जीता, यहाँ 26% से जीता है और इधर 650 से जीता है। तो बस हम लोग 13 दूनी 26, यानी कि 2% बराबर 13×5 = 65, 2% बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 50। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 1% बराबर 25। बताइए कितने परसेंट बराबर हमको चाहिए होता है हर बार, 100% बराबर। तो 1% 25 को बताएगा, 100% कितने हो जाएगा 2500। अब ये भी तो देख लो, आपसे पूछा क्या गया है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, ये नहीं पूछा गया कि आपसे टोटल मत बताइए, ये मत लगा देना 2500 दिख रहा है आपको सामने से, 2500 नहीं है अपना आंसर, अपना आंसर 2500 नहीं है। आपने पूछा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या, तो टोटल आपके मत कितने हैं 2500। अगर ये पूछते हैं कि कुल मतों की संख्या बताइए तो आप 2500 लगा देते हैं, लेकिन हारने वाले को पूछ रहे हैं तो देखो जीतने वाले को 63% मिला और हारने वाले को 37%। इसका मतलब हमको इसका 37% निकालना होगा, परसेंट आके यहाँ जीरो लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, ठीक। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का कितना होता है 150, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल जो लगे हैं वो 17 लगे, ठीक है। 25 तियां कहाँ गया, 25 तियां 75, 25 तियां 75 और 17, 75 और 17 को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हासिल लग गया 1, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 925 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 925। बात आपको समझ में आई होगी, एक एक चीज आपको वहां पर विजुलाइज हो रही होगी, आप देख रहे होंगे ठीक से। कुछ आपको बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही हो उसके लिए माफी चाहते हैं। इस समय हम भी अपने विलेज में हैं, गांव में हैं, तो गांव में आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गाय भैंस की आवाज अगर आ रही हो तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार में जिसे 84% मत प्राप्त हुआ 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार है जिसे 84% मत मिला, तो कोई भी चीज होती है वो 100% होता है, अगर इसको 84% मत मिला है तो इधर कितना मिला होगा 16%, और ये 476 में से बहुमत से निर्वाचित हो गया, तो हम इधर जाने कितने से निर्वाचित हो गया, कितना ज्यादा है इसके पास। तो यहाँ देखो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ हो गया होगा 7 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 6, यहाँ 68%। तो हम लोग बोल सकते हैं 68% बराबर 476 के, ठीक है। 68% बराबर 476 के, तो यहाँ से हमको 100% बराबर वैल्यू निकालनी है, तो कितने से कट कर दे हमें बताइए। अब हम लोग इसको करते हैं, 17 चक्कू 68 होते हैं, ठीक है। 17 चक्कू 68, यहाँ से हमने काट दिया 4, 17 चक्कू 68, तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी अगर 34 है तो बचेगा कितना, 7 में से 4 गया, बचा कितना 3, और 4 में से 3 गया, बचा 1, और यहाँ हो गया 36। तो 17 से कितनी बार ये पढ़ा जाएगा बोलो, 17 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर 136। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4% बराबर 28, तो हमने 4 सत्ते 28, 1% बराबर यहाँ से वैल्यू आ गया 7। तो आपसे देखो पूछा गया कि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो 1% बराबर अगर 7 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से ये सवाल आप कैलकुलेट कर सकते थे, आप खुद लगा सकते थे, और आप लगा चुके होंगे, और बहुत से लोग अगर पहले से पढ़ रहे हैं वो लगा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में 2 में भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले हैं, कितना 60%, और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए अब छोड़ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है इसको ओरल भी कर सकते हो आप लोग, सभी लोग ओरल भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, देखिए 2 चुनाव है, ठीक है, एक को 60% मिल गया, तो एक को 40%, 20% जीत गया होगा, 20% 1600 निकाल लेना, ठीक है। इसका आंसर आप हमें बताइएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, देखते हैं कितना क्या आपको सीख गया। आप 100% दे देंगे इसका आंसर, हमें उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों से नुकसान हो गया। नुकसान हो गया का मतलब वो हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, आपसे टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछे जा रहे हैं कितने हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक को अगर 100 मिला, 100% टोटल होता है, एक को 38 मिला होगा, एक को इतना मिला होगा, कितने से जीता, और इसका भी आंसर आप हमें बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
आप एक को 38 मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है 62 मिला होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने के गैपिंग है, वो है 7200 के बराबर, यानी कि 38% वाला कितने से हारा है वो आप इसका अंतर से करके निकाल लीजिए, यानी कि देख लीजिए कितने से हारा है, 12 में से 8 जाएगा, चलो लगा ही देते हैं, चलो। तो यहाँ पर हमने कहा 100, तो इधर मिल गया 38, तो इधर मिल गया 62, तो 12 में से 8 गया 4, क्योंकि यहाँ हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 24 आ गया। तो 24 बराबर हम लोग 72 करेंगे, 24 तिया होता है 72, एक बराबर 3%, और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 30,000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो हम लोग गांव की जो यूनिट मान लेते हैं, या 100% मान लीजिए, यूनिट कर लीजिए, 100% मान लेते हैं, या 100 यूनिट मान लेते हैं। अगर 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं, तो कितने ने डाले होंगे, 92, यानी कि 92% लोगों ने डाले होंगे, या 92 जो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, देखो कुल मत ये होते हैं, ये कुल मत हैं, ठीक है। अगर 2% मतदाताओं ने मत डाले नहीं है, तो ये है डाले गए मत, ठीक है, और इनमें से खराब भी होते हैं, तो ये चीज अभी हम आपको शेड्यूल समझाएंगे इसका क्या है। तो ये होते हैं कुल मत, और कुल मतों का 48% एक को मिला है। अगर 92 वोट मिले हैं, 92 है यूनिट, 92% कह सकते हैं, और अगर 100 का हम 48% निकालें तो वो 48 आएगा। इसका मतलब एक को अगर 48 मिले और 2 ही उम्मीदवार थे, तो एक को कितना मिला होगा, ये 92 में से घटाएंगे, 100 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि वोट तो 92 पटा है। कहने को एक तरीका है कि 100% इसको मिला है टोटल का। तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 44, मतलब इसको 44% मिला है, और इसको मिला हुआ है 48, ठीक है। अब देखो 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। भाई ये 48% मिला है, इसको 44%, तो इसको कितना परसेंट ज्यादा मिला है, कितने परसेंट से ये जीता है 48 वाला, ये 4% से जीता है, जबकि ये सवाल कह रहा है कि 1100 से जीता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4% बराबर 11। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, चुनाव में कुल मतों की संख्या, अगर ये 4% बराबर 11 है, हमें तो चाहिए 100% बराबर, तो 4 को 100 कैसे बनाओगे, 25 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 25 से गुणा कर लो, ठीक है भाई। 25 चक्कू इधर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि हमको 100% चाहिए। तो 25 गुणे 11 इधर भी कर लो, 11 बचे 55, और 11 दूनी 22 और 5 27, और 2 जीरो ये बढ़ा दो, यानी कि 27,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी 27,500 इधर राइट आंसर। अब यहां से आप ये भी सोच सकते थे क्या, कि 4% बराबर 4% बराबर 100 है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको 4 से काट दें, ये भी कर सकते हैं। 1% बराबर जो वैल्यू आ जाए, जैसे 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 बचे 3 हो गए 30, 4 सत्ते 28 बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। 1% बराबर 275, 100% बराबर 27,500। सेम प्रोसेस, यहाँ से किसी कोई समस्या नहीं है। एक चीज और अभी यही इसी क्वेश्चन पे समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर टोटल हमारे वोट है 100% या 100 यूनिट, अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, और ये जो वोट होते हैं ये होते हैं कुल वोट, ठीक है, कुल। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने परसेंट लोगों ने डाले, 90 ने। अब एक चीज यहां पर समझना, 10% लोगों ने नहीं डाले हैं, क्या ये 10 घटे हैं, तो हम आपको यहां से फिर से रिवाइज दिवा दें, ये 10 घटे नहीं कटे हैं। तो 10% अगर नहीं डाले तो कितने परसेंट लोगों ने डाले, तो 90% लोगों ने, परसेंट हटा के 100 हटा, ये देखो 100 घटा। अगर ये घटता तो आगे चल के एक लाइन हम और कहेंगे, यहां पर हम ये कहेंगे कि डाले गए मत। ये कौन से मत हैं, जो डाले गए। अब हमने कहा इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना, कि एक गांव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हमने देखा कि 90% लोगों ने डाला। आपने कहा कि सर घटा, हमने बात मान ली। फिर हमने आगे चलकर एक लाइन और कही कि 10% वोट खराब हो गए। अगर 10% लोग वोट खराब हो गए, तो 90 पड़े थे, 90 में 10% खराब हो गए, तो बचे कितने, 80। तो ये बात अब गलत हो गई, 80 नहीं, जो घटाने वाले हैं वो समझें। तो अगर यहाँ वोट 90 है, और अगर 10% खराब हो गया, तो बचा अभी कितना परसेंट, 90%। ये 0% आके हटाएंगे, और ये 0 9 में 81, यहाँ 80 गलत है, 81। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, घटेगा नहीं, घटेगा कटेगा तब जब यहाँ पर 100 है, तो आपको 10% अगर नहीं डालें तो 90 बचेगा। यहाँ केवल 100 है तब, अगर 100 की जगह वैल्यू कोई और है, तो ये चीज काम नहीं आती है। ये चीज आपको हम बताएं,
तो फिर से समझो, जैसे यहाँ पर एक गांव में वोट है 100% और 20% लोगों ने नहीं डाला, तो 80 लिख दो, कोई समस्या नहीं। अब हम कहते हैं कि अगर 10% खराब निकल गए तो बचे कितने, 90%। तो 80 का 90% निकलेगा यहाँ पर, ये चीज समझो। 8 ने 72, यहाँ 72 आएगा, 70 नहीं आएगा कि 10% खराब निकल गए 80 में से घटा रहे हो। ठीक, कहने का कोई भी तरीका हो सकता है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, और भी कठिन अगर बनाना चाहें तो 20% खराब हो गया 80, 10% 20% डालने नहीं, 80 बचे, 10% खराब हो गया तो कितना आया 72। और एक व्यक्ति को कुल मतों में से इतना मिला 42, तो इधर कितना मिला होगा, तो यहाँ पर जाएगा 30। तो देखो कितने से हारा जीती होगा। ये सारी चीजें लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो। और किसी को कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें तुरंत व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अब देखो, अगर यहाँ पर 100% मान लेते हैं, 75% ने डाल दिए हैं तो यहाँ पर 75 लिखेंगे। ये नहीं 75 ने डाले तो 25 नहीं डाले, यहाँ 25 लिख लो, क्योंकि हमें डाले डाले की बात करनी है। इनमें से 2% मत अवैध थे, यानी कि अगर ये 75 हैं, 2% मत अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे, 75 का 2% मत अवैध है, ये नहीं कि 73 होगा, तो यहाँ पर 98/100 हो जाएगा। ये हमारे जो है ये वैध मत है। कैसे मत है, वैध मत है। ये अवैध मत है, सॉरी अवैध मत तो 2% है। ठीक है, ये डाले गए मत है। और एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 75% थे। यानी कि एक व्यक्ति को मत मिले हुए हैं 9261 जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत कितने हैं, वैध मत यहां लिख देते हैं 75 गुणे 98/100, ये वैध मत है। और अगर हम इसका 75% निकाल देते हैं, यानी कि 75/100, ये एक व्यक्ति को मिले हुए हैं, यानी कि इतने वोट जो है ये 9261 है। ये जो वोट है, ये वाला जो, ये भी 9261 है और इधर भी 9261 है। जाओ, जो आपसे देखो, एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 75% थे। यानी कि वैध मत कितने हैं, 75 गुणे 98/100, और इसका अगर हम 75% निकाल देते हैं तो ये कितने हैं, 9261। ऐसा सवाल कह रहा है। बस अब यहां से आपको सॉल्व कर लेना है। देखो, 25 तियां 75, 25 चौको 100, 25 तियां 75, 25 चौको 100। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 तियां 9, 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9, और यहाँ 26 नहीं जाएगा, ना जाना 0, 9 तिया 27 नहीं जाएगा, तो 9 दूनी 18, बचे कितने 8 हो गए 81, 9 नहीं में 81। ठीक, अब यहाँ बचा हुआ 98, 98 7 से काट सकते हैं इसको, और 7 से काटो तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 चौक 28, 14 बचा, वहाँ 7 से काट दो, 7 एकम 7, बचे 3 हो गए 32, 7 चौक 28, बचे 4 हो गए 49, 7 सत्ते 49, और कट जाएगा, 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ 2 से काट दो, यहाँ आ जाएगा कितना 2, तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, तो एक इधर बचेगा 1% बराबर 4 दूनी 8, 8 की गुणा इधर करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1% बराबर 168। और आपसे पूछ के आ रहे हैं मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहे हैं 100%, तो हम लोग यहाँ तुरंत 100 से गुणा कर लेंगे, 16,800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी 16,800 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको तुरंत पीछे कर लिए और इसी को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई समस्या नहीं कि यहाँ पर 100% वोट हम मानते चले आए, 75% वो कह रहा है मतदाता ने डाले हैं, अब 75% डाले। अगर इसकी जगह पर ये भी लिख देता कि 25% ने नहीं डाले, तो हम लोग यहाँ पर लिखते कि 75 ने डाले। अब 75 ने डाले, उनमें से 2% मत अवैध निकल गए, यानी कि घोषित हो गए, बेकार हैं। तो 75 का 2% हटा दिया तो हमारे पास बचा कितना 78%, 98% सॉरी। तो 75 का 98/100 हमने यहाँ तैयार रखा, ये हमारा वैध मत था। और आपसे एक कह रहा है कि एक प्रत्याशी कह रहा है कि हमें 9261 वोट मिले हैं, 9261 वोट मिला हुआ है और ये वैध मतों के 75% है। तो बस हमने 75 गुणे 98/100 का 75% निकाल दिया, बराबर 9261 कट कर लिया। यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना, 1% बराबर निकाल लेना, 168 आ जाएगा, उसमें 100 से गुणा कर देना, 100% आ जाएगा 16,800। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार को मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिल गए। देखो, कुल वैध मतों के 80% मिल गए। यदि कुल मत, यानी कि कुल मत कितने 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट बनेंगे। यहां पर देखिए, आपको कुल वोट निकालना नहीं है, कुल वोट आपको पहले से ही पता है, और कुल वोट वो है कितना 1,80,000। तो हम लोग लिख लेते हैं 1,80,000, ये कुल मत है आपके। और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले, किसके, वैध मतों के 80%। तो पहले तो यहां देख लीजिए कि 10% मत अवैध है, यानी कि 10% मत इनमें से पहले निकाल दो। तो अगर हम इसमें से 1,00,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़ा सा यहीं पे सब काट पीट कर लेंगे। अगर इसमें से हम 10% निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 90%। परसेंट है यहाँ 100 लगा, अभी कुछ नहीं काटेंगे, एक बार में काट लेंगे।
और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 80% मिले हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे। आप जाहिर सी बात बताइए, अगर एक को 80% मिला है तो दूसरे को 20% मिला होगा, तो बस इसका हमें 20% निकाल देना है। यहीं से सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कट कर गए। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, 18 नेमा हो जाएगा आपका 162, और इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 के 2, हासिल लग गया 1, 2 2 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 जीरो ये वाले, तो आपका हो जाएगा 32,400। 32,400 कहीं पे है, 32,400 ये राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं, आपको टोटल वोटिंग पहले से ही दी गई थी। यहाँ पर ये नहीं करना है कि 100 माना और फिर 80% 10% नहीं मिले तो यहाँ 90 मिले हैं, और एक को अगर 80% मिला हुआ है वैध मतों का, तो यहाँ एक को 80% मिला हुआ है, एक को यहाँ पर हम कह सकते हैं 20% मिला हुआ है। ठीक है, ये हारा जीती का केस नहीं दिया गया, यहाँ पर टोटल वोट आपको पहले से ही दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट कर ले सकते हैं कि 1,80,000 यहाँ पर लिख लिए। अब आपको 10% अवैध निकल गए, तो हम लोग वैध निकाल लो पहले, 0 0 2 काट दें, 18 ने में 162 और 1 2 3 0 ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास वैध मत है। ठीक है, अब कुल वैध मतों का एक को 80% मिले हैं, आपसे पूछ रहे दूसरे को कितने मिले, ये नहीं पूछ रहे 80% को कितने मिले। अगर 80% वाले को मिल पूछा होता तो हम लोग यहाँ पर 80% निकाल देते, लेकिन हमसे पूछ रहे दूसरे को कितना मिला है, तो हमें ये कॉमन सेंस से सोचना चाहिए, अगर एक को 80% मिला है तो दूसरे को 20% मिला होगा। जब हमने इसको 20% सॉल्व किया तो हमारे यहाँ से 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2, 2 1 2 3, 324 और 2 डबल 0, 32,400 अपना राइट आंसर सी। ओके, समझ गए आप सभी लोग। तो इस प्रकार से आपका चुनाव वाले कोई सवाल हो आपके पास रखे हो, आपसे नहीं लग रहे हो, तो आप हमें सेंड करिए, हम आपको सॉल्यूशन इसका वीडियो में उपलब्ध करा सकते हैं, व्हाट्सएप में भी तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। एक विधानसभा में के चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों के 55% मिले। ध्यान से देखें अगर आप, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैध मतों के 55% मिले हैं। ठीक, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, जो भी टोटल वोट था उसका 2% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी देगी, देखो 1,04,000 मतदाताओं की संख्या है, तो आपसे पूछ रहे तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। कह रहे हैं कि उसी उम्मीदवार के, ये नहीं कि दूसरे उम्मीदवार के, उस उम्मीदवार के कौन से, ये 55% जिसको मिला हुआ है। तो ध्यान से देखें, टोटल वोट आपको इसमें दिया गया है 1,04,000, वो हमने लिख लिया, और इसमें कहा जा रहा है उसमें से कुल के 2% मत अवैध हो गए। अगर ये 2% मत अवैध हो गए तो वैध कितना होगा 98%, परसेंट हटा के यहाँ पर हम लोग 0 लगा सकते हैं। ये हमारे पास वैध मत है, और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला है, और हमसे यही पूछ रहे हैं तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े हैं। तो बस हमको इसका 55% निकालना है और परसेंट हटा के यहाँ पर 100 लगाना है। इसको सॉल्व करके हमारा यही आंसर है। अगर ये पूछते कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो हम लोग ये कहते कि अगर एक को 55% मिला है, दूसरे को 45, तो हम लोग यहाँ पर 45% वैल्यू निकाल रहे होते। तो यहाँ 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ पर 4 जीरो कहीं पे है, 4 तो है नहीं, 1 2 3 है, 4 नहीं है, तो बस इसको हटाओ यहाँ पे। हाँ, ये 3 ही जीरो कट पाएंगे। ठीक है, 3 जीरो है। अब हम लोग यहाँ से 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, इसको काट दो चाहे तो, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 नेम 18, यहाँ 49 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को गुणा करनी है। ठीक, अब देखो 49 से अगर आपको गुणा नहीं आती तो 7 गुणे 7 2 बार गुणा कर लो, 49 से हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग यहाँ 11 से कर लेते हैं, 11 चौक 44 के पूरा 44 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 1144 हो जाएगा। फिर 7 से 2 बार कर लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10 का 0 हासिल लगे 1, 7 एकम 7 और 1 हासिल था, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। हम लोग 7 से और गुणा कर लेते हैं, 7 8 56 पूरा, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 56, 1 जीरो यहाँ, यानी कि 56 0 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 0 56। अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो आप गुणा खुद करके देख लीजिए। 56 0 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा डिजिट आया 56 0 56। ठीक है, आप गुणा भाग, हमें उम्मीद है कि आप लोग गुणा भाग तो कर लेते होंगे, सिंपल से काट काट के देख लीजिए, छोटा छोटा काट के टुकड़े टुकड़े करके देख लीजिए, 56 0 56 ही इसका राइट आंसर जो है आएगा। ओके, 8 0 8 8 के साथ में जब आप 7 से गुणा करेंगे 56 0 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके चुनाव वाले जो सवाल थे मेरे हिसाब से सुपर टेट के लिए हैं, और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं अपने पास से। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें कितने उम्मीदवार थे,
उसमें जो उम्मीदवार थे वो दो दो थे। अगर आपके पास अगर 3 उम्मीदवार के आ जाए क्वेश्चन, तो आप सोचें कि ये क्वेश्चन नहीं लगेगा कि सर ने 2 ही उम्मीदवार के दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% मिला, यानी कि पहले जो प्रत्याशी था उसको जो वोट मिला है वो 40% है, और दूसरे प्रत्याशी को जो वोट मिला है वो 36% है। अब आप ये बता सकते हो खुद ऑटोमेटिक कि तीसरे को कितना मिला होगा। अगर इसको 40 मिला है, उसको 36 मिला है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल लैंग्वेज समझिए 36% मिला है। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 हो, टोटल वोट कितना है 36,000। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं तो तीसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, तो जाहिर सी बात है एक को 40% मिला, एक को 36% मिला। अगर हम 40 और 36 को जोड़ लें तो टोटल जो बना जाके वो 76% बना जाके। अगर 76% इन दोनों को मिला है तो बचा कितना, अगर हम बचे की बात कर लें तो 24% बचा हुआ है। 4 इसको दे देंगे, 76 4 80 और 20 100, बिल्कुल 100% होता है टोटल चीज। टोटल चीज कितनी होती है 100%। 24% मिला हुआ तीसरे उम्मीदवार को, यानी कि टोटल वोट अगर 36,000 है, अगर हम 36,000 का 24% निकाल दें तो फिर यही हमारा आंसर है। 0 0 काटा, 2 0 0 काटे। अब बस 36 24 गुणा करनी है। अगर नहीं आती है तो 24 को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 6 गुणे 4। बस 6 की पहले कर लीजिए फिर 4 से, पहले 6 की कर लेते हैं। 6 6 36 के 6 यहाँ से लगे 3, और 6 3 18 और 3 21। ध्यान रखेंगे जीरो भी है। 4 से और गुणा करते हैं, जीरो में 4 से गुणा करो 0 आएगा। 4 6 24 के 4 हाथ से लेके 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8,640। यानी कि तीसरे उम्मीदवार को वोट मिला हुआ है वो 8,640 मिला हुआ, बस ये इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 3 उम्मीदवार के लिए ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। होने को तो ये भी हो सकता था कि अगर आपसे ये कहते, क्या अभी देखो, अगर आपसे ये कहा जाता कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे उम्मीदवार को 76%, और तीसरे उम्मीदवार को जो टोटल वोट मिला हुआ है वो मिला हुआ है 7200। कितना टोटल जो वोट मिला हुआ है, तीसरे उम्मीदवार को टोटल वोट कितना मिला 7200। अब आप बताइए कुल वोटों की संख्या क्या है। अभी आपको इस पास जो सवाल था उसमें कुल वोटों की संख्या दी गई थी, इसमें आपसे कुल वोटों की संख्या पूछ रहे हैं। तो आप देखो टोटल वोट हो गया 76% इन दोनों के हिस्से में, तो 24% वोट इसके हिस्से में आया, जबकि इसको वोटल वोट कितना मिला 72, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिला वो 7200 मिला हुआ है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर परसेंटेज इसके हिस्से में आ रहा है, 24% वोट मिला हुआ है, और यहाँ वोट जो ओरिजिनल में मिला हुआ है वो 7200 है। तो हम बोल सकते हैं कि 24% बराबर 72, तो 24 यहाँ 12 72, 1% बराबर जो आ गया वो आपका आ गया 300। तो टोटल आपसे पूछ रहे हैं तो 2 जीरो और बढ़ाओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। ऐसे अगर आपको 3 है 4 है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको डर नहीं करना ही करने का सॉल्व। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए जो है टाइप के साथ मिलेंगे। आपसे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए, थोड़ा सा बताइए कैसा लगा। और अच्छा लगा तो आप गुड लिख सकते हैं, बेस्ट लिख सकते हैं, जैसा भी लिख सकते हैं लिखना चाहें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लिख सकते हैं, कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं फ्री है कमेंट में, ठीक है। लेकिन आप शेयर जरूर करेंगे अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा हाईवे क्लास का सपोर्ट बनाए रखिएगा, चीजें और आपके साथ बेहतर होती चली जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।